फ्रेंड हरिओम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। फ्रेंड, सभी फ्रेंड को नवरात्रि की बहुत 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 शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, अगर आपका बच्चा जिद्दी है, आपकी बात नहीं मानता है, सारा सामान उठा के फेंक देता है और आपको मारने लगता है, सारा गुस्सा आप पर उतारता है, तो फ्रेंड्स करें ये कुछ उपाय। पहली बात तो फ्रेंड, जब आपका बच्चा कोई चीज़ आपसे मांगे तो अगर घर में है तो उसे देने की कोशिश करें। कुछ खाने के लिए मांगे, कुछ भी। अगर वो डेली ही जिद करता है, जब वो जिद करता है तो आपको गुस्सा आती है, तो आप भी जिद करने लगते हैं, तो ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। क्योंकि फ्रेंड्स, बच्चों को अकेलापन बहुत अखरता है। अगर उनके साथ 4 लोग खेलने वाले होते हैं तो वो अपनी जिद भूल जाते हैं, खेल में लग जाते हैं। पहले ज़माने में घर में दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, ताऊ ताई सभी होते थे। पड़ोसी भी होते थे जिनसे बच्चा खेलता था और स्वस्थ मस्त रहता था, और जिद्दपना की तो कोई सवाल ही नहीं उठता था। लेकिन फ्रेंड, ज़माना बदल गया है। सब लोग छोटे छोटे घरों में शिफ्ट हो चुके हैं। बच्चों को प्यार करने वाला कोई है ही नहीं, तो बच्चे जिद्दी हो गए हैं। तो उनके लिए कुछ उपाय हैं फ्रेंड। पहली बात फ्रेंड, जब आपका बच्चा गुस्सा हो तो आप अपने गुस्से को दबाएं। उस समय आप वहाँ से हट जाएं, पानी पीने लगे, चाय पीने लगे, थोड़ा सा समय को टरकाएं। उसके बाद अपने बच्चे को प्यार से दुलारें और समझाएं। अगर आप हर बार बच्चे को यही कहेंगी, सबसे शिकायत करेंगी, बच्चा बड़ा नालायक है, ये बात नहीं मानता है, सब अपने मन की करता है, अगर आप हर किसी से अपने बच्चे की शिकायत करेंगी तो बच्चे के मन में हीन भावना आ जाएगी। उससे वो गुस्से में रहने लगेगा, जिद्दी हो जाएगा। तो फ्रेंड, बच्चे तो जिद्दी हो जाते हैं तो उनको संभालना बड़ा मुश्किल है। फिर वो हर किसी के सामने ऐसे ही बिहेव करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको कुछ उपाय बताती हूँ, जो आप करिएगा तो आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आपको आराम मिलेगा। बच्चा, पहली बात फ्रेंड, इस समय नवरात्र चल रहे हैं, आप मंदिर में जाइए, हनुमान जी के पैर में काला तागा रखिए, उस तागे को लाइए घर में और अपने बेटे के पैर में, कमर में जरूर बांधिए। आप देखेंगे इससे आपको फर्क पड़ेगा। आप लोग, अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा जिद्दी है तो आप एक जायफल ले लीजिए और एक चंदन का टुकड़ा ले लीजिए, दोनों को मिला के उसके गले में पहना दें। अगर वो ना पहने तो आप उसकी तकिया के नीचे भी रख सकते हैं। और एक चंदन और एक जायफल का टुकड़ा घिस के शिवलिंग पे जब आप टीका लगाएं तो आप अपने बच्चे को भी जरूर लगाएं। तो छोटे छोटे उपाय करने से बच्चे को बहुत अच्छा लगेगा, हल्का महसूस होगा। जहाँ आपका बच्चा सोता है वहाँ पर उसके सिराने पर एक चंद्रमा टांग दीजिएगा। नहीं, बच्चे यहाँ पर हाय पहनते हैं चंद्रमा, वो चंद्रमा वहाँ पर टांग दीजिए ये, और उसके गले में भी पहना दें, जैसा आपको सही लगे ऐसा आप कर सकते हैं। अब पूजा के मंदिर में एक घी का दिया जलाएं। मंदिर के अंदर नहीं, मंदिर के बाहर बैठकर अपने घर के मंदिर में एक दिया जलाएं। दिया में आप 4 मुखी बत्ती रखिए और अपने पितरों से प्रार्थना करिए कि बच्चा बहुत शैतानी कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, और इस तरह से आप उनसे विनती करिए, आपके बच्चे का क्रोध शांत हो जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि चांदी का जो चंद्रमा है वो जरूर टांगिएगा। चांदी का गिलास लीजिएगा, उस पर जल भरिएगा, थोड़ा सा गंगा जल डाल के बच्चे के हाथ से रोज चंद्रमा को अर्घ दीजिएगा। इससे बच्चे का क्रोध शांत हो जाएगा। चांदी के ही गिलास में थोड़ा सा गंगा जल लीजिएगा और चंद्र मंत्र पढ़िएगा। वो जो जल है अपने बच्चे को पिला दीजिएगा। बच्चा पास में नहीं है तो आप ये जल तुलसी में भी डाल सकते हैं। ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्राय नमः। इसको नोट कर लीजिए 108 बार। इसको मंत्र को जप करके आप पानी में फूंक डालिए और अपने बच्चे को पिलाइएगा। आप देखिएगा इससे भी उसका क्रोध शांत हो जाएगा। को बेलपत्र लीजिएगा, तीनों पत्तियों में आप शहद और केसर लगाकर शिवलिंग पर चढ़ाइएगा, लेकिन बच्चे का हाथ जरूर लगाइएगा। इससे 1 लोटा गंगा जल लेके जाइए, शिवलिंग पर अभिषेक करिए, नीचे से आप वो जल ले लीजिए, शीशी में भर दीजिए, उस से अपने बच्चे को स्नान कराइएगा। धीरे धीरे आपका बच्चा आपकी बात मानने लगेगा। ना कर पाए तो अपने मत्थे से थोड़ा सा सिंदूर लेकर बच्चे के टीका लगा दीजिएगा। आप देखिएगा धीरे धीरे फर्क जरूर पड़ेगा।
और बच्चा बहुत ज़्यादा जिद्दी है, बहुत गुस्से वाला है, मारकुट बहुत ज़्यादा करता है, आप बहुत तंग आ चुके हैं, तो आप शनिवार के दिन एक चांदी की डिब्बी लीजिएगा, उसमें सुरमा भर लीजिएगा और काले कपड़े पे लपेट कर आप पीपल के पेड़ के नीचे रखाइएगा। आप देखिएगा इससे उसका क्रोध भी शांत होने लगेगा। चोरी करता है, कहीं भी जाता है, सामान चुरा के ले आता है, माँ बाप बहुत तंग हो गए हैं, उन बच्चों के लिए एक उपाय, एक जटा वाला नारियल लेना है आपको, 5 सुपारी लेनी है, थोड़े से पीले चावल लेने हैं, पीले कपड़े में तीनों को बांध करके या तो किसी बुजुर्ग को दान कर दें या तो आप उसको गंगा जी में बहा दें और या तो आप मंदिर में दान कर दें। आप तीनों में से कोई एक काम कर दीजिएगा, इससे भी बच्चे के गुस्से में बहुत राहत आएगी। छोटे छोटे उपाय हैं जो आपको सरल लगे, आप ये उपाय कर सकते हैं। 8 साल से लेकर 10 साल के बच्चे को जो भी शरारत करता है उसको ये आप गले में पहनाने वाले ये छोटे मोटे नुस्खे आप आजमा सकती हैं। जो बच्चे अपने माँ बाप से दूरी बना कर रखते हैं, उनसे मिलते नहीं है, बाहर पढ़ने चले जाते हैं और बहुत ज़्यादा माँ बाप को दिक्कत देते हैं, माँ बाप को याद आती है, तो दीपावली आ रही है, छोटे से गणेश जी आप ले आइएगा चांदी के और उनको एक जनेऊ धारण करा दीजिएगा, बच्चे के टेबल में रख दीजिएगा जहाँ बच्चा आपका पढ़ता था या पढ़ता है। आप देखिएगा गणेश भगवान खुद उनकी बुद्धि सही कर देंगे। बच्चे आलसी हैं, हर बात में कहते हैं कर लूँगा, कल कर लूँगा, अच्छा भी कर लूँगा। उन बच्चों के लिए छोटा सा उपाय, एक काला कपड़ा लेना है, 12 बादाम लेने हैं, काले कपड़े में लपेट कर किसी को दान कर देना है या तो पीपल के वृक्ष के नीचे रख के आना है और प्रार्थना करनी है हमारे बच्चे का आलस बिल्कुल दूर हो जाए। छोटे छोटे उपाय करके आप अपने बच्चे की आदतों को सुधार सकती हैं। ना भी जिद्दी बच्चा हो, चांदी के गिलास से आप उसको अर्घ दिलाइएगा, बहुत फर्क पड़ेगा। चंद्रमा गले में धारण कराइएगा, बहुत फर्क पड़ेगा। पीपल के पेड़ के नीचे 12 बादाम दबाइएगा, बहुत फर्क पड़ेगा। सिंदूर लगाइएगा उसके मत्थे पर, बहुत फर्क पड़ेगा। आप चांदी की बनी हुई चीज़ों से जो भी उपाय करेंगे वो आपको बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। क्यों? कच्चा दूध आता है तो बच्चे को कच्चे दूध का तिलक करें, इससे बच्चे को दिमाग में शांति आती है। बच्चे को केसर का भी तिलक करें, वो भी बहुत अच्छा रहता है। बच्चे को हल्दी का भी तिलक लगाएं, जिससे बृहस्पति देवता खुश होंगे, आशीर्वाद। छोटे छोटे नुस्खे अपना करके अपने जिद्दी से जिद्दी बच्चे को आप अपनी उंगलियों में नचा सकते हैं। नचाने का मतलब ये नहीं है कि वो सही रास्ते पे ला सकते हैं। आप ये काम करिएगा, अगर आपको फ़ायदा हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा, जब तक फ़ायदा ना हो आप कमेंट बिल्कुल मत करिएगा। और आज से ही अपने बच्चों की प्रशंसा करना चालू कर दीजिएगा। मेरा बेटा बहुत अच्छा है, मेरा बेटा मेरी बहुत बात मानता है। अरे तुम्हें क्या मालूम, मेरा बच्चा देखो फ्रिज में बोतल भी लगा देता है, मेरा बच्चा देखो पानी भी भर देता है, देखो बर्तन भी 2-4 धो लेता है, पोछा भी लगा देता है और बता देता है मम्मा मुझे क्या खाना है। छोटी छोटी प्रशंसा करके आप अपने बच्चे का दिल जीत सकते हैं। अकेले में बैठेगा बच्चा, उसको आपकी बातें जरूर याद आएंगी और वो आपकी गोद में आके बैठ जाएगा। आप करिएगा। हम लोगों ने भी बच्चे बड़े करे हैं और बच्चों ने परेशान भी बहुत किया है, लेकिन हमने सबसे ज़्यादा चांदी का ही प्रयोग किया है। जैसे चांदी की गिलास में मैं बच्चों से अर्घ दिलवा देते थे, अगर वो नहीं दे रहे हैं, सो रहे हैं, तो मैं खुद छुआ के दे देती थी और चंद्रमा गले पे पहना के रखती थी। आज भी मेरे बच्चों का पहनाया हुआ चंद्रमा हमारे पास रखा है। ये बच्चों की चीज़ें जो हैं आप जब यूज कराएं तो किसी को दान में ना दें। आप उन चीज़ों को यादगार के रूप में अपने पास रखें, आपके नाती पोते के काम आएगा और एक मिसाल भी हो जाती है। देखो मेरी दादी ने कितना संभाल के रखा है। फ्रेंड्स, बच्चों को खुश करने के लिए आपको भी खुश रहना बहुत ज़रूरी है। आपका परेशानी वाला चेहरा वो देखते हैं तो उनको बहुत गुस्सा लगता है। आप घर के कामों से चिड़चिड़ा जाती हैं, घर का काम है, पति की देखभाल है, बच्चों की देखभाल है, इससे आप भी चिड़चिड़ी हो जाती हैं। भी चांदी के गिलास में चंद्र देवता को जल जरूर दीजिएगा। आप देखिएगा थोड़े ही दिनों में आपको फर्क पड़ेगा। और अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप एक चांदी की अंगूठी बनवा के पहने,
बेटे के साथ साथ माँ का भी स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। अगर माँ स्वस्थ नहीं है तो वो बच्चे की देख रेख अच्छे से कर ही नहीं पाएगी। ये स्वस्थ बच्चे के लिए माँ का भी स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। तो पहले आप स्वस्थ हो जाएं, फिर बच्चे को भी स्वस्थ कर लें और बच्चा जरूर स्वस्थ होगा। बस छोटे छोटे नुस्खे अपनाएं और आप देखिएगा चमत्कार पे चमत्कार हो जाएगा। अगर इस बारे में आपको कुछ और पूछना है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। और मैं मोटिवेशनल स्टार आप सभी फ्रेंड से हरिओम करती हूँ। नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए सभी फ्रेंड को हरिओम।